Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we are starting with our chapter number 4, and that is called division. डिविजन मतलब डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना किसी भी नंबर को इन इक्वल ग्रुप्स, मतलब कि रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करना किसी भी गिवन नंबर्स में, और फाइनली सबसे लोएस्ट नंबर पे आना या जीरो पे आना, उसको हम क्या कहते हैं? डिविजन. सो शेयरिंग इक्वली एंड पुटिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स both lead to division, and division represents repeated subtraction. The number to be divided is called the dividend. और जितने ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है और by which the dividend is being divided is called divisor, and the answer we get is the quotient. The part of the dividend which remains is called the remainder. If nothing is remained, that means the remainder is zero. या फिर डिवाइड करने के बाद अगर डिविडेंड में से कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है, वो होता है हमारा रिमाइंडर. What are the properties of division या फिर facts about division? वो है कि अगर डिवाइजर हमारा 1 है तो क्वोशंट जो है वो नंबर itself होगा, मतलब जो क्वोशंट है वो डिविडेंड के जितना ही होगा. ठीक है. सो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 37 डिवाइडेड बाय 1 इज 37, और 815 डिवाइडेड बाय 1 इज 815. क्यों? क्योंकि हम इस डिविडेंड को सिर्फ एक ही ग्रुप में दे रहे हैं, तो हम पूरा उठा के एक ही ग्रुप में दे देते हैं. सो द क्वेश्चन विल बी डिविडेंड इटसेल्फ. एंड व्हेन द डिवाइजर इज द सेम नंबर एज डिविडेंड, तो हमारा जो क्वोशंट है वो हमेशा 1 होगा. मतलब कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं, 10 ग्रुप में बांटनी है, तो ऑफ कोर्स मैं 10 के 10 ग्रुप में एक एक चीज़ ही दूंगी. तो इफ डिविडेंड इज 10 एंड द डिवाइडर इज 10, द क्वोशंट इज 1. सो डिविडेंड और डिवाइजर अगर सेम होते हैं तो क्वोशंट हमारा 1 होता है. सो दिस इज द नेक्स्ट फैक्ट और द प्रॉपर्टी अबाउट द डिविजन. ठीक है. सो ये आपको यहाँ दे रखा है. एंड व्हेन द डिविडेंड इज 0, द डिवाइजर इज एनी नंबर, द क्वोशंट विल बी 0. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक नंबर है जिसको मुझे किसी भी ग्रुप में डिवाइड नहीं करना. मतलब कि मेरे पास ग्रुप्स तो हैं बट उन ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो उन जब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 0 ही मेरा क्वोशंट होगा. सो इफ द डिविडेंड इज 0 and the divisor is any number, any smallest number or the largest number, the quotient will also be 0. So 0 divided by any number, answer is 0 only. Now you have to divide this number by 4. How are we going to do it? There is a long method, there is a short method. Most popular method is this one only. We will see the first place towards the left. So 4 ones are 4, minus करेंगे तो आया 0. Bringing 8 down, 4 twos are 8, minus करेंगे तो 0. Bringing 2 down, तो 2 डिवाइड नहीं होता 4 से, सो 4 zeros are 0, इसीलिए माइनस किया तो आंसर आया 2. और फिर 4 को नीचे हमने उतारा तो 4 6 24 एंड माइनस किया तो देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट एंड द क्वेश्चन इज 1206. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? कि इसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म कर करके डिवाइड कर दिया है. कि पहले 4 को जब हमने 1000 से किया तो 4000 आया, तो 824 नीचे उतार लिया. अब जो 824 है उसको हमने 4 2 800 से किया तो 24 माइनस करके 24 आ गया. और अब हमने फिर प्लस किया तो 4 6 24 और 0, तो आंसर इज दिस. ठीक है. सिमिलरली डिविजन ऑफ 5137 बाय 6 दे रखी है यहाँ पर दोनों मेथड से. नाउ यू कैन जस्ट चेक इट कि दोनों का जो डिविजन का आंसर है वो सेम ही आ रहा है एंड द रिमाइंडर विल बी 1. Now these are some of the questions based on the division facts or the properties. कि any number divided by any number is 1. Then it is 0. Then this is number itself. Then this is again 1 0. And the number itself. This is number itself 1 and 0. Then you have to divide and check the answer. How are we going to check? कि जब हमने डिवाइड किया अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो हम रिमाइंडर को ऐड बैक करके देखेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. सो
लेट्स सी, एफ वाला पार्ट करके देखते हैं. So this says 5786 divided by 4. 4 ones are 4, minus किया 1, bringing 7 down. 4 fours are 16, minus 1, bringing 8 down. 4 fours are 16, minus किया 2, and this comes out to be 6, and 4 6 are 24, and my remainder is 2. How do I check my answer? So checking is quotient multiplied by divisor plus remainder is equals to dividend. ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा 1446. इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से जो कि 4 है. 6 4s are 24, 4 4s are 16, 17 18, 4 4s are 16 and 17, 4 1s are 4 plus 1 5. अब मेरा रिमाइंडर था 2, मैंने ऐड करा 2, तो आंसर आया मेरा ये, विच इज सेम एज द डिविडेंड, हेंस माय आंसर इज करेक्ट. Similarly, you are going to divide every part. Now, you know that every 4 years we have a leap year with an extra day in February. To find out if a leap year is a leap year, divide the year by 4. If there is no remainder, it's a leap year. And if there is a remainder, then it is not a leap year. Simple. Alright? Now, dividing by tens. Dividing by tens is nothing but 57 है हमारा, जिसको हमने डिवाइडेड बाय क्या किया, 10 किया. पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड से दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट मेथड से दिखाऊंगी. सो 10 5s इज 50 एंड रिमाइंडर इज 7. तो सिंपल इसमें क्या हुआ, क्वोशिएंट इज 5, 7 इज रिमाइंडर. तो अगर 57 है और 1 0 है, मतलब 10 में 1 0 होता है, तो हम राइट वाले एक नंबर को, वो हमेशा रिमाइंडर होगा, और बाकी का लेफ्ट की तरफ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, मेरे क्वोशिएंट होंगे. ठीक है, अगर मेरा नंबर होता 1007, तो 7 मेरा रिमाइंडर होता और 100 मेरा क्या होता, क्वोशिएंट होता. ठीक है, इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 10. सो 286 अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 6 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर. 28 मेरा क्या हो गया, क्वोशिएंट. ठीक है, चलिए. नाउ यू हैव टू डिवाइड 160 बाई 2. अब 160 बाई 2 में क्या करना है, सिंपल 160 बाई 20 करना है, सॉरी. तो जो 20 है उसको हम पहले 0 0 को हम लोग भूल जाते हैं, तो सीधा 16 बाई 2 कर लेते हैं हम. सो 2 8s are 16 and the remainder is 0. एंड सिंपली इसमें भी यही है कि क्वोशिएंट 8 एंड द रिमाइंडर 0. तो जब भी दोनों डिवाइजर में और डिविडेंड में लास्ट में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज हैं, उस जीरोज को हम भूल जाएंगे और सिंपल हम डिवीजन कर देंगे. ठीक है, सिमिलरली इफ 450 बाई 50 है तो आप कर सकते हो 450 बाई 50 को, बट सिर्फ 45 बाई 5 भी करोगे तो भी पता लग जाएगा हमें आंसर. और हमें पता है कि 5 के टेबल में 9s आर 45, so 5 9s are 45. So this is how you can make division simpler while dividing by an even number. तो अगर कोई भी नंबर को हम इवन नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, हमें कैसे पता चलता है कि अब इसमें पक्का रिमाइंडर बचेगा. अगर हमारा जो डिविडेंड है वो ऑड नंबर है तो हमें पक्का पता चल जाता है कि हमारा रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, है ना. चलिए, नाउ लेट्स एस्टिमेट इन डिविजन. हाउ डू वी डू, कि हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है. सो एस्टिमेशन इन डिविजन इज यूजफुल व्हेन द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर. द रिमाइंडर इज इग्नोर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट. ठीक है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचता ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं अगर हमें डिवीजन में क्वोशिएंट को एस्टिमेट करना है. तो अगर मेरा है 84 डिवाइडेड बाय 21, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. जो 84 है उसको नियरेस्ट 10 पे करा तो आया 80, और 21 को नियरेस्ट 10 पे गया तो आया 20. पहले हम 0 0 भूल जाते हैं, तो 8 4s are 2 4s are 8 और आंसर आया 0. सो द रिमाइंडर विल बी so the quotient will be 4.
और अगर आप इसमें एक्चुअली डिवीजन करके देखते तो भी क्वेश्चन 4 आता बट रिमाइंडर बचता, तो बेसिकली हम रिमाइंडर को इग्नोर कर दे रहे हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग इन डिवीजन, ठीक है। सिमिलरली ऑल दीज आर गिवन, सो राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 गिव्स अ बेटर एस्टिमेशन इन डिवीजन। एक्सप्लेन हाउ यू नो इफ एस्टिमेटेड क्वोशंट इज टू हाई और टू लो। उसके अंदर हम लोग जो एक्चुअल वाला है उसमें से एस्टिमेटेड वाले को माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसमें आपने नियरेस्ट हंड्रेड्स में किया, तो 827 को जब नियरेस्ट 100 में हमने किया तो आया 800, 41 का आया 40। अगेन हम इसमें एक जीरो है और इसमें दो जीरोज हैं, तो एक जीरो को हम ऑलरेडी भूल जाएंगे। सो 4 2s are 8, bring 0 down in 0, so estimated quotient is 20 over here, ठीक है। Now again you have to calculate estimated quotient of each of the following. Let's do the 7th part in this. So 931 when estimated or rounded off to the nearest 10 becomes 930 and 33 becomes 30. तो 0 0 को हम करते हैं इग्नोर, 3 3s are 9, माइनस किया तो 0, bring 3 down, 3 1s are 3, माइनस किया तो 0 and the estimated quotient is 31. Similarly सारे आपको बस ऐसे ही करने हैं, जैसे ये है 90 और 40 है ना, ये है 150 और 30, सो इसका आंसर 5 आ जाएगा। बस सिंपल है बहुत, बस आप राउंड ऑफ करते जाइए और एस्टिमेटेड क्वोशंट को निकालते जाइए। नाउ दिस इज अ word problem that 12 food scientists worked to find out if there were harmful chemicals in a food sample. Together they worked for 96 hours. If each one put in the same number of hours, how many hours did each food scientist work for? ठीक है, तो साथ में उन्होंने कितना काम किया, 12 घंटा काम किया, ठीक है। और साथ में 12 साइंटिस्ट ने कितना घंटा काम किया, 96 आवर्स काम किया 12 साइंटिस्ट ने, 12 साइंटिस्ट ने मिलके 96 आवर्स काम किया, और सब जो साइंटिस्ट हैं सब ने इक्वल अमाउंट काम किया। तो यहाँ पर पूछा है कि हर साइंटिस्ट ने कितना काम किया, सो 96 डिवाइडेड बाय 12, तो हर ने फर्स्ट फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट कि हर साइंटिस्ट ने अप्रॉक्स 10 आवर्स जो है वो काम किया, ठीक है। अब आपको रियल जो है वो निकालना है कि 96 डिवाइडेड बाय 12, so 12 8s are 96। तो एक्यूरेटली तो हर साइंटिस्ट ने 8 आवर्स ईच काम किया था, बट अगर हम एस्टिमेशन में जाते तो हम बोलते हर साइंटिस्ट ने अप्रोक्सीमेटली 10-10 घंटा काम किया, है ना। चलिए, नाउ दिस इज द डिवाइडिंग of 96 divided by 12, that is 8, and if we check it 12 multiplied by 8 is 96 और रिमाइंडर 0 है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। Now 85 chocolates were distributed among 15 children. How many chocolates did each child get? How many chocolates were left over? तो आपको क्या करना है कि 85 को हमने डिवाइड करा इन द ग्रुप ऑफ 15, मतलब 15 बच्चों को 85 चॉकलेट्स को डिवाइड करा है हमने, तो 85 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो आप इसको एक्चुअली भी निकाल सकते हो, इसको आप एस्टिमेशन से भी निकाल सकते हो। तो पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं, सो 15 5s is 75, और हमारे पास जो है 10 चॉकलेट्स बच गई, है ना, 10 चॉकलेट्स बच गई। तो अगर हम इसका हमने चेकिंग करना है तो लेट्स सी, इट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10 विच इज 75 plus 10 is equals to 85. This is the actual calculation. If we start, estimating it, तो 85 जो है वो 90 बन जाता और 15 जो है हमारा 20 बन जाता। So
अगर हम इसको 0 0 को इग्नोर करते हैं, सो 2 4 is 8 and 1 is left over. तो अप्रोक्सीमेटली हर बच्चे को 4 टॉफी ईच मिली है, जबकि अगर हम एक्चुअली देखते तो हर बच्चे को 5 टॉफीज ईच मिली हैं. Alright, so this is explained over here. You can go through this. Now you have to divide and find the answer. अब हर में आप एक्चुअल डिविजन शो कर सकते हैं या एस्टिमेटेड वाली कर सकते हैं, बट जब एस्टिमेटेड नहीं गिवन है तो आप एक्चुअल ही कर लीजिएगा. कैसे करना है? जैसे कि हमारा 418 डिवाइडेड बाय 45 है ना. तो अब पहले हम फर्स्ट 2 डिजिट्स देखेंगे जो कि 45 से क्या है, कम है, तो हम तीनों डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे. तो 45 को अब हम लगभग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 418 आए. सो 45 में बी वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 5 5 25 एंड 5 4 20 20 21 22. तो ये काफी छोटा है, तो हम लोग अभी आगे और बढ़ सकते हैं. सो लेट्स ट्राई 45 बाय 8 और 45 बाय 7 वी कैन ट्राई. इसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करके इसके नियरर आ जाए. सो 5 7 35 एंड 7 4 28 29 30 31. अभी भी हम लोग और आगे 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8 5 is 40 and 4 8 32 33 34 35 36. So 360. Let's multiply by with 9. So 9 5 45 and 9 4 36 plus 4 40. So the nearest is 9 only. So 45 multiplied by 9 is 405, and if we subtract it, we get the remainder as 13. You can check your answer by 45 multiplied by 9 plus 13. So 45 multiplied by 9 is plus 13, 418, and our answer is correct. Alright, so this is how you are going to do it. Alright, so you have to divide the following and check the quotient and the remainder. So इसमें हम O वाला पार्ट देख लेते हैं जहाँ पे आपको 545 को डिवाइड करना है 37 से. So let's start 545 divided by 37. So 37 ones are 37. If we subtract it, यहाँ पर आया हमारा 17. Let's bring down 5 and now you have to estimate कि कौन से नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें 37 को तो 175 या उससे कम हमारा नंबर आए. So let's start 37 को 3 से करके देखते हैं. 7 3s are 21, 3 3s are 9, 10 and 11. 37 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एस्टिमेशन कुछ आसपास आ जाना चाहिए 175 के. 7 4s are 28, 4 3s are 12, 13 and 14. 148. 37 4s are 148. 15 minus 8 is 7. 6 minus 4 is 2. And our remainder is 27. So let's check our answer. Check कैसे करेंगे हम? Dividend is equals to quotient multiplied by divisor plus remainder. So 14 multiplied by 37 plus 27. 37 को हमने मल्टीप्लाई किया 14 से तो आया 28, 4 3s are 12, 13, 14, 7 1s are 7, 3 1s are 3. 518 plus 27 is,
So we get our dividend back, which is 545. So you will write this answer statement that our division is correct. So this is how you're going to divide and check your answer. Why is it important to write a division problem in the correct order? For example, when 3 kids share 18 toys, we write 18 divided by 3 and not 3 divided by 18. मतलब कि 3 अगर हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो हम छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्डर इन द डिविजन कैन नॉट बी चेंज्ड. Now let's look at the word problems, जिसमें है कि 16 pencil colors are packed in a box. How many boxes will be needed to pack 272 pencil colors? ठीक है, तो आपको अब डिविजन करना है. 272 को आपको डिवाइड करना है 16 से. Either you know the table of 16 or you don't know the table of 16, तो आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा. तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 2 नंबर्स हम देखेंगे. तो 16 1 16, 7 minus 6 1, 2 minus 1 is 1. Bringing 2 down. अब 16 की टेबल में 112 या उससे जस्ट छोटा नंबर कहाँ आता है? लेट्स सी. 16 4s. So 6 4s 24, 4 1s 4 and 6. अभी तो बहुत आगे हम जा सकते हैं. So वो 16 8s, 6 8s. Let's do 16 7s. 6 7s 42 and 7 1s 7 plus 4 11. So 112. 7 से अगर हमने multiply किया तो 112 and we get the remainder as 0 and the quotient as 17. So 16 multiplied by 17 is equal to 272. Now, an electric vehicle covers a distance of 18 kilometers in 1 kilowatt kWh of electricity. If the vehicle has to cover a distance of 756 kilometers, then how many kWh of electricity would be needed? तो 18 किलोमीटर्स में 1 चाहिए होती है, तो इतने किलोमीटर्स में कितनी चाहिए होगी? सिंपल है, वी विल डिवाइड 756 बाय 18. ठीक है, तो 756 को हमने जब 18 से डिवाइड किया तो हम लोग अपना एस्टिमेशन शुरू करते हैं. 18 4s 72, आंसर इज 3. वी ब्रिंग डाउन 6 डाउन 6 एंड 18 2s 36 होता है एंड द रिमाइंडर बिकम्स 0. तो जो 42 kWh of electricity would be needed to cover the required distance. ठीक है, now let's fill in the boxes. हम 617 को किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा डिवाइजर क्या होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या होगा. हमें हिंट दिया है that first find the division. What number multiplied by 1 gives you 56? So of course 56 multiplied by 56 is तो हमें पहले ही दे रखा है ना 56. फिर हमने 7 को ब्रिंग डाउन किया तो हमारे पास 2 नंबर्स का ब्लैंक है. फिर हमने 56 किया और फिर आंसर आ गया 1, है ना. तो 56 यहाँ पर आया. 56 1s 56. देन हमारा यहाँ पर जो आया वो आया 5 और 7. अगेन 56 1s 56 जो कि दे रखा है एंड 1 विल बी द रिमाइंडर. ठीक है, चलिए. Now what least number should be subtracted from 883 so that the result is exactly divisible by 46? तो जो हमारा हम लोग डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे डिविडेंड में से, तो मतलब कि दैट इज आवर आंसर. तो हमारा क्या है, 883 है जिसको हमने डिवाइड किया 46 से. तो लेट्स सी, क्या 46 2 को अगर हम करते हैं 6 2s 12, 4 2s 8 plus 1 9, 92. तो नहीं जा रहा, तो 46 1s 46 माइनस किया
तो आंसर आया हमारा 42। अब हमने 3 को ब्रिंग डाउन किया तो 46 9 6 is 54, 9 4 are 36 plus 5 41, so this is 414. माइनस करा तो आंसर क्या आया हमारा 9। तो मतलब कि रिमाइंडर 9 आया है हमारा। तो हमारे डिविडेंड में 9 नंबर ज्यादा हैं जो जिससे कि वो 46 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। सो 883 माइनस 9 अगर हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 13 माइनस 9 इज 4, 874. 874 is should be the actual dividend so that it gets divided by 46 completely. ठीक है? So now you have to use plus, minus or multiplication or division to fill in each the box. अच्छा 3060 है तो इसके अंदर हमारा आंसर आया 306. तो 51 मल्टीप्लाई बाय 6 इज हम 306 ओनली. सो फर्स्ट का आंसर है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय 10. इसके अंदर 88 हमारा क्वेश्चन हुआ और 8 हमारा रिमाइंडर हुआ is equals to 37. Okay, so similarly you are going to do the B and the C part. Exercise 4.4 is the word problems exercise. So the annual income of China is this much. You have to calculate her monthly income. तो इसको आप divided by 12 कर देंगे. In question number 2, the distance between place A and B is 1365 kilometers. In 1 hour the train travels 91 kilometers. तो 91 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेती है 1 आवर में. तो कितना how many hours will it cover 1547 kilometers? तो 1547 डिवाइडेड बाय 91 जौन सा भी आंसर आएगा that is our quotient. ठीक है. Now 280 paintings are to be arranged in 24 walls equally. How many paintings will be arranged in one wall? How many paintings will be left? तो आप 280 को डिवाइड करेंगे 24 से. जौन सा भी हमारा क्वोशंट आएगा वो अरेंज हो जाएगी एक वॉल पर. How many paintings will be left? मतलब if there is any remainder, मतलब उतनी पेंटिंग्स जो है वो रिमेनिंग बच गई हैं. If 1 liter of petrol costs ₹67, how many liter of petrol can be bought for this much? So 637 divided by 67. A factory manufactured 6012 products. Factory sold 56 products in each shop. Find the number of shops in which products are sold and also find the number of products left. So 6012 divided by 56, जौन सा भी क्वेश्चन आया उतने सोल्ड आउट हो गए हैं and the remaining is the remainder. 96 magazines are distributed among 46 students equally. How many magazine will each student get? How many magazines will be left? Simply 96 divided by 46. It will be almost like 2 magazines each. ठीक है. And the remaining जो है जो left है वो है remainder हमारा. Rahul is the owner of the factory. He has 79 workers. He gives a total of 27,650 to all his workers per day. Find the per day salary of each worker. तो salary divided by number of workers. What least number should be subtracted from this so that the result is divisible by 5? तो पहले आप इसको 757 को डिवाइड करेंगे 5 से. जो रिमाइंडर आएगा उसको आप माइनस कर देंगे डिविडेंड में से और जो आंसर आया दैट इज द रिजल्ट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5. नाउ दिस इज अगेन जस्ट अ फन गेम जिसके अंदर आपको कुछ स्टिक्स मूव करनी है एंड यू हैव टू प्ले दिस गेम.
दिस इज द चैप्टर बैकअप, जिसके अंदर में चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है वो एज अ रिविजन इसमें आया है. वील डू वन पार्ट ईच, रेस्ट यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ. सो यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन कि नंबर को अगर हमने 1 से डिवाइड किया इट विल बी नंबर इटसेल्फ. 560 को हमने 70 से डिवाइड किया तो 7 8 56, क्योंकि हम 0 को तो इग्नोर करेंगे. आंसर विल बी 8. द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन एवरीथिंग. ठीक है, सो डिवाइजर से तो डेफिनेटली इट इज स्मॉलर. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 10 गिव्स द वंस digit as the remainder. You have to fill the suitable word or the number. Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. In 182 divided by 10 is equals to 18 and the quotient is 18, remainder is 2. Division is repeated subtraction. Every division has same number of multiplication facts. Okay. You have to write true or false. Division is the reverse of subtraction. No, it's a repeated subtraction. The quotient is smaller than dividend. True. Division by 0 is not possible. It is possible. The remainder is always, okay, so division by 0 is not possible. Yes, that is correct, that it is not possible. The remainder is always smaller than the divisor. True. Divide each of the following. तो अभी तक जैसे हमने डिवाइड करना सीखा है वो आप डिवाइड करेंगे और 5th क्वेश्चन में अपना आंसर डिवाइड करके आप चेक भी करेंगे. Now you have to find the estimate value of quotient to the nearest 10. तो आप पहले nearest 10 पे राउंड ऑफ करेंगे and then you will divide. And then you have to write the appropriate sign in the boxes. जो अभी तक हमने 4 ऑपरेशन सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको appropriate sign डालना है. So for example 882 divided by 14 is equal to 63. कैसे? So 14 6 is 84. And 14 3s is 42 and 9 7s is also 63. So यहाँ पर हमने डिविजन का साइन जो है वो डाल दिया है. ठीक है. Similarly, rest of the following you are going to do. Then these are the word problems. अभी पीछे हमने बहुत सारी word problems करी हैं. Simply you have to divide. Like for example, how many hours are there in these many minutes? And how many minutes are left after calculating possible hours. तो जो 60 minutes होते हैं उसका 1 hour होता है ना. तो इन वाले minutes को हम 60 से जो है वो डिवाइड कर देंगे and then we will get an answer. Similarly you will do the 9 10 and 11 part. Then there is a play fun game of making a Sudoku. Read the instructions and you can make your own Sudoku. Now let's explore that there are many patterns in division. You can observe the pattern as the dividend increases and the quotient also increases. तो अगर हमारा डिविडेंड देखिए एक एक जीरो से इंक्रीज होता जा रहा है तो क्वोशंट भी एक एक जीरो से इंक्रीज होता जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी एक एक जीरो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी 6 to 20 फिर 200 एंड फिर 2000 and so on it will go. And the third you will try for your own. These are some fun and the practical based questions on the chapter of division. You can do it in your maths lab with your friends, family, you can try it with your teachers, you can try it and have fun with the chapter. So keep learning, keep practicing. Bye bye.